दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण, महाभारत का महान योद्धा कर्ण। कर्ण महाभारत में एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में अगर बारीकी से जाना जाए तो पता चलता है कि उससे महान योद्धा भी कोई नहीं था और उसके जैसा अच्छे दिल वाला इंसान भी शायद ही कोई था, और उससे बड़ा दानवीर तो कोई हो ही नहीं सकता। कर्ण के जीवन से जुड़े ऐसे 12 रहस्य जिन्हें जानकर आपको भी लगेगा कि कर्ण सच में महान था। चलिए जानते हैं आज उसके जीवन से जुड़े हुए ऐसे कुछ अहम रहस्य। माना जाता है कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी से प्रेम था और वो द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जाता है तो द्रौपदी के पिता द्रुपद उसे पहले से ही बता देते हैं कि कर्ण भी स्वयंवर में शामिल होने वाला है और कर्ण एक सूत पुत्र है। अगर तुम कर्ण को चुनती हो तो हमेशा के लिए एक दास की वधू कहलाओगी, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। अपने पिता के कहने पर वो अपना मन बदल देती है और कर्ण को अपना वर नहीं चुनती है। साथ ही साथ जब स्वयंवर हो रहा होता है तो वो स्वयंवर में कर्ण को सूत पुत्र कहकर पुकारती है, जिससे कि कर्ण के मन को ठेस पहुंच जाए, और वही होता है, कर्ण के मन को वहाँ पर ठेस पहुंचती है। इन दोनों का विवाह नहीं होता है। कर्ण यूँ तो एक महान योद्धा था ही, पर वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लेना चाहता था। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान 3 ही लोगों के पास था, जिनमें द्रोण, परशुराम और वेद व्यास जाने जाते थे। द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से साफ मना कर दिया था। अब कर्ण चाहता था कि किसी तरीके से उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान परशुराम से मिल जाए, पर परशुराम के बारे में मान्यता थी कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा दीक्षा देते हैं। क्योंकि कर्ण चाहता था कि उसे ये ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिले, तो वो परशुराम के पास जाता है और वहाँ जाकर बोलता है कि वो ब्राह्मण है। वो ये बात छुपा जाता है कि वो एक सूत पुत्र है और क्षत्रिय है। परशुराम उसे अपनी पूरी विद्या सिखा देते हैं, उसे ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान दिला देते हैं। एक बार जब उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान मिल चुका होता है और वो वन में परशुराम के साथ बैठा होता है तो परशुराम को नींद आ जाती है और वो कर्ण के पैर पर लेटकर सो जाते हैं। जब वो कर्ण के पैर पर लेटकर सो रहे थे तो तभी एक बिच्छू आता है और कर्ण के पैर पर डंक मार लेता है। कर्ण को खूब पीड़ा होती है, पर कर्ण वहाँ से हिलता नहीं। धीरे धीरे कर्ण के पैर से खून निकलने लग जाता है। जब वो खून बहने लग जाता है तो उसका स्पर्श परशुराम से हो जाता है और परशुराम नींद से जाग जाते हैं। तब परशुराम कहते हैं कि तुमने इतना दर्द कैसे सहा और क्यों सहा? कर्ण बोलता है, क्योंकि आप सो रहे थे और मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने इतना दर्द सहा। परशुराम समझ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम ब्राह्मण होते तो कोई भी ब्राह्मण इतनी ताकत रखता ही नहीं कि इतनी पीड़ा झेल सकता। तुम ब्राह्मण नहीं हो, अपना सत्य बताओ। वहाँ पर कर्ण को मजबूरन बताना पड़ता है कि वो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। इस पर परशुराम को बहुत क्रोध आता है और परशुराम उसे श्राप देते हैं कि धोखे से तुमने ये विद्या सीख तो ली है, पर जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तुम इस विद्या को भूल जाओगे, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और ऐसा ही होता है। महाभारत के युद्ध में जब वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने जाता है तो वो ब्रह्मास्त्र की विद्या को भूल जाता है। महाभारत के अंतिम दिनों में जब माता कुंती को लगता है कि अब शायद कर्ण के हाथों उनके पुत्रों की मृत्यु ना हो जाए, तो वो कर्ण से मिलती है और कर्ण को बताती है कि तुम मेरे पुत्र हो। कर्ण माता कुंती का पुत्र कैसे है और क्या है इसके पीछे की कहानी आप जान सकते हैं ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करके। माता कुंती कर्ण से बताती हैं कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, इसलिए तुम ऐसी गलती मत कर बैठना कि तुम पांडवों का वध कर दो। इस पर कर्ण अचंभे में तो रह जाता है। वो अपनी माता से पूछता है, माता ऐसा कैसे हो सकता है? फिर माता कुंती उसे पूरी कहानी बताती है। वो कहता है कि भले ही पांडव मेरे भाई हैं, पर आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं पांडवों के लिए लड़ूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने मेरा हर समय साथ दिया है और उस समय साथ दिया है जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। तो माता, मैं साथ तो दुर्योधन का ही दूंगा।
फिर माता कहती हैं, क्या तुम अपने भाइयों का वध करोगे? कर्ण कहता है, मैं तो जाना ही दान के नाम से जाता हूँ, मेरा तो नाम ही दानवीर कर्ण है। अगर आप मेरे पास कोई इच्छा लेकर आई हैं तो मैं उसे कैसे टाल सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अर्जुन के अलावा मैं किसी पर भी शस्त्र ना उठाऊं। और वो यही करता है, वो अर्जुन के अलावा किसी पर शस्त्र नहीं उठाता है। माना जाता है कि कृष्ण, द्रौपदी और कर्ण का शरीर एक समान था। एक समान मतलब उनके शरीर में एक ऐसी ताकत थी जब वो अपनी इच्छा से अपने शरीर को पूरा कोमल बना सकते थे और अपनी ही इच्छा से अपने शरीर को पूरा कठोर भी बना सकते थे। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, भ्राता युधिष्ठिर को सब धर्मराज कहते हैं, पर कर्ण ऐसा क्या करता है कि उसे दानवीर बोला जाता है? श्री कृष्ण बोलते हैं, वो सच में दानवीर है, चलो आज तुम्हें दिखाता हूँ। वो दोनों एक ब्राह्मण का रूप धर लेते हैं और युधिष्ठिर के पास जाते हैं। जब वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं तो वहाँ पर जाकर कुछ लकड़ियाँ मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए। संयोग से उस दिन बहुत वर्षा हो रही होती है, तो युधिष्ठिर सब जगह ढूंढवा लेते हैं, जंगल में भी अपने सैनिकों को भेजते हैं, पर उन्हें सूखी लकड़ी कहीं भी नहीं मिलती। और वो ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं कि ब्राह्मण देव, आज मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मुझे क्षमा करें। अब श्री कृष्ण जो कि ब्राह्मण के रूप में थे अर्जुन के साथ, वो कर्ण के पास जाते हैं। कर्ण के पास जाकर भी वो कहते हैं कि हमें कुछ लकड़ी चाहिए भोजन बनाने के लिए। जब कर्ण सब जगह ढूंढते हैं और उन्हें कहीं भी लकड़ी नहीं मिलती तो वो अपना धनुष बाण उठाते हैं। धनुष बाण उठाकर सामने एक दरवाज़ा होते हैं, उसे तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि इससे आपका भोजन अवश्य बन सकता है। बस इतना कहने पर ही श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, यही फर्क है दानवीर कर्ण और धर्मराज कर्ण में। एक बार दुर्योधन और कर्ण पासे खेल रहे होते हैं। खेल खेल में जब उनका खेल चल रहा होता है, दुर्योधन को कुछ काम याद आता है और वो खेल आधे में छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ से दुर्योधन की पत्नी भानुमति गुजर रही होती है। भानुमति कहती है कि इस खेल को मैं पूरा करूँगी। अब जैसे ही वो खेल खेलने लगते हैं तो कर्ण ये भूल जाता है कि किसकी बारी थी और किसको इस बार पासे फेंकने थे। इसी चीज़ पर दोनों में नोक झोंक होने लगती है। इसी नोक झोंक में भानुमति का पल्लू खिसक जाता है और उसके गले में जो मोतियों की माला होती है वो टूटकर जमीन पर बिखर जाती है। कर्ण उसकी मदद कर रहा होता है उन मोतियों को उठाने में। इसी बीच दुर्योधन आ जाता है। भानुमति और कर्ण डर जाते हैं कहीं ये इसका कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। दुर्योधन आता है और भानुमति से पूछता है ये क्या चल रहा है। भानुमति बोलती है कि यहाँ हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि पासे किसको फेंकने हैं, उसी की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। दुर्योधन हंसता है, मुस्कुराता है और खेलने लग जाता है। जब खेल समाप्त हो जाता है तो भानुमति दुर्योधन से पूछती है, क्या आपको एक बार भी शंका नहीं हुई ऐसी हालत में देख के कि शायद कर्ण गलत हो? दुर्योधन कहता है, मैं किसी पर भी शक कर सकता हूँ पर कर्ण पर नहीं। मैं जानता हूँ वो अपने धर्म का, नियम का पक्का है और वो मेरा सच्चा साथी है। वो कभी मेरी पत्नी पर आंख नहीं डाल सकता। महाभारत के युद्ध में एक बार ऐसा समय आता है जब श्री कृष्ण भाप जाते हैं कि कौरवों की तरफ अगर कोई महान योद्धा है तो वो कर्ण ही है। वो कर्ण को पांडवों के साथ मिलाना चाहते हैं, तो वो कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये लड़ाई के चक्कर में मत पड़ो, कौरव तो वैसे ही हार जाएंगे अगर तुम उनका साथ नहीं दोगे, और अगर तुम पांडवों का साथ दोगे तो ये निश्चित है कि राजा तुम ही बनोगे, क्योंकि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता तुम ही हो और कुंती के पुत्र तुम ही हो। ये सुनकर एक बार तो कर्ण को क्रोध आ जाता है। कर्ण कहता है, हे कृष्ण, अगर आप ये सच जानते थे तो आपने आज से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? और अगर आज आप मुझे बता रहे हैं और आप सोचते हैं कि ये लालच, ये राज्य का लालच मुझे दुर्योधन से अलग कर देगा, तो आप गलत हैं। मैं जानता हूँ दुर्योधन धर्म के खिलाफ है, फिर भी साथ तो मैं दुर्योधन का ही दूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ मित्रता निभाई है और मैं उसके साथ मित्रता अवश्य निभाऊंगा और मरते दम तक मैं उसी के साथ लड़ूंगा भी। जब कर्ण ब्रह्मास्त्र और सारी विद्याएं सीख रहा होता है तो इस बीच वो एक शब्द भेदी विद्या भी सीख रहा होता है। और शब्द भेदी विद्या सीखने के बाद एक दिन वो जंगल से जा रहा होता है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो तीर चला देता है। वो तीर जाकर एक गाय के बछड़े को लग जाता है और वो बछड़ा मर जाता है। जब उस गाय का स्वामी देखता है कि बछड़ा मर गया है, वो एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण होने के कारण वो कर्ण को श्राप देता है कि एक दिन
तुम्हारी मृत्यु उस स्थिति में होगी जब तुम खुद को बहुत असहाय महसूस करोगे, तुम अपने आप को लाचार महसूस करोगे, तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। और वही होता है महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन कर्ण पर बार बार तीर चला रहा होता है, उसका पहिया मिट्टी में घुस जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, बार बार घुसता है उसका पहिया और वो निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच अर्जुन उस पर तीर चला देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो उतना ही असहाय होकर मरता है जितना कि वो बछड़ा मरा था। यूं तो कर्ण माता कुंती का पुत्र था, पर कर्ण की इच्छा थी कि उसे हमेशा राधे बुलाया जाए, क्योंकि कर्ण की माता जिसने कि उसका पालन पोषण किया था उसका नाम राधा था। इसीलिए वो चाहता था कि हमेशा उसे राधा माता के नाम से ही जाना जाए और उसे राधे बुलाया जाए। ये थे कुछ ऐसे सच जो कर्ण के जीवन को सच में रहस्यमय बना देते हैं, रोचक बना देते हैं और उसके लिए मन में सम्मान भी पैदा कर देते हैं। एक वीर योद्धा, जो योद्धा तो अच्छा था ही, अच्छा दानवीर भी था और एक सच्चा मित्र भी था, साथ ही साथ एक अच्छा पुत्र भी। आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। राधे राधे।